बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आपको अबरार अहमद मिर्ज़ा का अस्सलाम वालेकुम। फ़्रेश इंफॉर्मेशन सेंटर से मैं आप लोगों की खिदमत में आज एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पिछले 2 साल से हर छमाही में नई से नई तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसमें अब जो चूँकि एक तो पहली भी मैं पिछली वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका था कि जो सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो सितंबर की किस्त थी, इसको रोक दिया गया था। हुआ ये था कि 2-3 दिन के लिए इसको रिलीज़ भी किया गया था, तो लोगों को चूँकि ख़बर नहीं थी, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने 2-3 दिन के अंदर अपनी जितनी भी यानी कि अजला में ये पेमेंट रिलीज़ की थी, तो उसको फौरी तौर पे बैक यानी कि खींच लिया था। तो बहुत बेनिफिशरीज़ को तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं हुआ कि उनकी जो पेमेंट थी सितंबर वाली, वो उनके अकाउंट्स में रिलीज़ हो चुकी है। तो जैसे जैसे ख़वातीन को पता चला कि किस्त आनी शुरू हो गई है, तो ख़वातीन ने बगैर किसी तरह की वेरिफिकेशन किए, तहकीक किए, सेंटर्स का रुख करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे जाके उनको पता चला जनाब कि आपकी जो पेमेंट है ये रिवर्स हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको फौरी तौर पर रिवर्स कर लिया है। उसके पीछे रीज़न ये थी, एक तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो अजला थे, वहाँ पे पिछले महीने में जो फ्लड आया था, उसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी भी एक मुंजमद हो चुका था। और उसके अलावा जो यानी कि जितना भी एक सिस्टम था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से उन इलाकों में, ज़ाहिर है एक आम इंसान की आम ज़िंदगी पे इतने बैड इम्पैक्ट पड़ चुके थे कि लोगों की रोज़मर्रा रूटीन इतनी बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी उस सिलसिले में चलता ना कि अगर ये सारा कुछ रूटीन से चल रहा होता, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर सितंबर की किस्त इस तरह लेट की कि पूरा सितंबर गुजर गया, तो किस्त जारी नहीं की गई। अब चूँकि थोड़ा सा एक बैलेंस होना शुरू हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर टोटली 52 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 52 अजला के अंदर किस्त को रिलीज़ कर दिया है, जिसमें अभी जो मेन फैसलाबाद ज़िला है, इसमें इस किस्त को जारी नहीं किया गया। तो एक तो इसके पीछे कुछ और रीज़न्स भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी जो वॉलेट्स अकाउंट्स वाला सिलसिला था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस तरीके से मुकम्मल एक्टिव नहीं हो सका जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम बेनिफिशरीज़ के वॉलेट अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करेंगे। और जो ये वाली किस्त थी, ये जितनी भी बेनिफिशरीज़ हैं, जो अहल रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं, उनको वॉलेट अकाउंट्स के ज़रिए ये वाली जो पेमेंट थी वो ये मिलनी थी। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो अब चूँकि आज अक्टूबर की 2 तारीख़ है, तो इस बार बच्चों के वज़ाइफ बिल्कुल नहीं आएंगे। और जो कम से कम रकम है वो 13,500 रुपये है। और उसके अलावा जो सैलाब ज़दगान इलाके हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत 13,500 रुपये से ऊपर क्या देती है, वो आई थिंक कि सब बेनिफिशरीज़ के मुख्तलिफ अकाउंट्स से ही पता चलेगा और डिवाइस पे ही पता चलेगा कि कितनी रकम उन लोगों की आ रही है जो सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। और जिन इलाकों में सैलाब नहीं आया या कम आया है, तो वहाँ पे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको कम से कम जो 13,500 रुपये की रकम ही जारी की जाएगी। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस टॉपिक के ऊपर कितनी तवज्जो दी जाती है कि वॉलेट्स अकाउंट्स कब तक ओपन किए जाएंगे, या अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैंप साइट्स लगेंगे और कैंप साइट्स के अंदर पेमेंट उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से पहले मिलती थी। यानी कि बेनिफिशरीज जो रेगुलर बेनिफिशरीज हैं वो जाएंगी और जाके जिस तरीके से पहले वो डिवाइस के ऊपर अपना थंब लगाती थी, और थंब लगाने के बाद उनको जो उनकी रकम थी वो जारी की जाती थी। तो इस बार भी अभी तरीक़ाकार वही पुराना चलेगा, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप ज़हन नशीं कर लें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान इस टॉपिक की वजह से बहुत ज़्यादा क्लैश पड़ चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अब असल तो हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये
بے نظیر کے نام سے پاکستان کے اندر آپریشنل ہے. تو اس میں کلیش یہ پڑ چکا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بالکل بھی ختم نہیں کیا جائے گا اور یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور یہ نام بھی اسی طریقے سے آپریشنل رہے گا. تو پنجاب حکومت چونکہ مسلم لیگ نون کی ہے تو مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب کے جو رہائشی ہیں ان کو جو بھی اس طرح کے منصوبے ہیں، جو بھی اس طرح کے جو پروجیکٹس آئیں گے آگے بھی جو مزید فیوچر میں بھی آئیں گے، وہ پنجاب حکومت ہی پنجاب کے شہریوں کو دے گی. وفاقی حکومت اس سسٹم سے پیچھے ہٹ جائے. تو اب چونکہ ان کا کلیش پڑ چکا ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والا 1 سال یا 2 سال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایک ڈینجرس ٹائم ثابت ہو سکتا ہے. اور ڈینجرس ٹائم اس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا جو کلیش ہے وہ اس پروگرام کے اوپر تو کنفرم اثر انداز ہو چکا ہے. اب پنجاب چونکہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں کہ پنجاب حکومت کی یہ پلاننگ ہے کہ پنجاب کے شہریوں کو جو بھی دیں ہم خود دیں، وفاقی حکومت نہ دے. تو یا تو اس سسٹم کو ڈیمیج کر دیا جائے گا مکمل، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا. اگر ختم نہیں کیا جاتا تو زیادہ جو چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اس پروگرام کو صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کا صوبے اپنے اپنے طریقے سے یا اپنی اپنی مرضی کے مطابق نام رکھیں گے اور جو بینیفیشریز ہوں گی ان کو ہر صوبہ اپنے اس پروگرام کے نام سے ہی پیسے جو ہیں وہ دیا کرے گا. تو اس یعنی کہ سسٹم کے زیادہ چانسز ہیں. باقی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کرے جو بھی ہو وہ بہتر سے بہترین ہو. پاکستان کی عوام تو اپنی حکومت کی طرف دیکھتی رہتی ہے، حکومت کی طرف سے یعنی کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں جس میں ان کی لائف میں تھوڑی آسانیاں آئیں تو ان کی طرف دیکھتی رہتی ہے. اور میں پھر سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ویٹ کیجئے ابھی جن اضلاع میں قسط جاری ہو چکی ہے. ظاہر ہے ان علاقوں کی جو بینیفیشریز ہیں وہ تو سسٹم کی طرف چلی گئی ہیں پیمنٹ لینے کے حوالے سے. تو جن اضلاع میں ابھی نہیں آئی تو ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پھر بتاتا چلوں کہ یہی چانسز ہیں کہ ابھی 10 اکتوبر کے بعد ہی فیصل آباد کی قسط جاری کی جائے گی. تو باقی انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی انفارمیشن آئے گی تو وہ بھی میں آپ لوگوں تک شیئر کروں گا. پاکستان زندہ باد.